आमच्या पोलीस कामकाजामुळं मी येऊ शकलो नाही. पण माझे बॅचमेट आहेत सुधीर कुडाळकर, त्यांनी मला वैयक्तिक फोन करून सांगितलं होतं की आम्ही एक चांगलं काम करत आहोत आणि मॅडम तिथं लोणावळ्यात येतात, आपण सहकार्य असू द्या. आणि आमच्या बॅचवर ते नेहमी कुडाळकर साहेबांचं बी कार्य येतं की नवीन वकील त्यांनी तयार केले, त्याच्याकरता काय काय वेगवेगळे अटेम्प्ट हे आम्हाला सांगत असतात. अतिशय चांगलं काम आहे. आताही मॅडमने सांगितले की बेवारस कुत्र्याच्या पिलाकरता इथं शेल्टर होम काढलेलं आहे. अतिशय चांगली गोष्ट आहे, कारण अनेक शहरामध्ये अशी बेवारस भटकी कुत्री बरेच फिरत असतात आणि अशा कुत्र्यांना शक्यतो कोण पाळलेले नसतात, बेवारस असतात, त्यामुळे लोकांनाही त्रास होतो आणि त्यांनाही वेळच्या वेळी जेवण किंवा मेडिकल सुविधा मिळत नाही, त्याचं त्यात हाल होतात. तर अशा प्राण्याकरता एक चांगला उपक्रम त्यामुळे हातात घेतलेला आहे. त्याला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत आणि आमच्याकडून म्हणजे पोलीस खात्याकडून जर काय सहकार्य पाहिजे असेल तर मी यापुढेही नेहमी त्यांना देण्यास तयार आहे. एवढे 2 शब्द म्हणून संपवतो. बैठे हमारी मम्मी, हमारी सुरेखा ताई, कौल साहब, सतीश भाई और हमारे यहाँ के सीनियर पीआई साहब और तमाम लोग. मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, जो भी बात होगी वो मैं दिल से कहूँगा. नो भाषण, ओनली दिल से बात. पहली बात तो हम सब की हर दिल अजीज आयशा झुल्का जी के लिए मैं एक शायरी पढ़ना चाहूँगा. अकेली मैं चली थी अकेली ही जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया. ये शायरी मैं कई सालों से सुन रहा हूँ. होता है ऐसे कि मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल, लेकिन यहाँ पर चला था नहीं, चली थी और कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए. जैसे कि ये पहले एक मुहिम लेकर अकेले चले थे, एक सोच लेकर चले थे. आज सुरेखा ताई, कौल साहब, मम्मी, मैं, सतीश भाई और यहाँ पर तमाम लोग, लोनावला में किसी को भी आप पूछ लो आयशा झुल्का, तो वो बोलेंगे वो एक्ट्रेस नहीं, वो जो कुत्तों के लिए बहुत लड़ती है, जानवरों के लिए लड़ती है, उस तरह आपकी पहचान है. कहीं पर किसी ने कहा भाषण में कि औरत औरत का दर्द समझती है, और आपने मेरे बारे में कहा कि भाई साहब ने कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है. तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आयशा झुल्का जैसी एक वाइफ के पीछे वो एक समीर भाई जैसा हस्बैंड खड़ा है, वो बंदा सलाम है काबिल है. भाई बेचारा कोने में खड़ा रहता है और पूरा दिमाग, पूरा सपोर्ट. देखो तो ऐसा नहीं है कि औरत मर्द लोग भी सपोर्ट करते हैं, ये प्लीज थोड़ा चेंज कीजिए. वो ऐसे मर्द लोग भी है यहाँ पर. दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारे राज है यहाँ पर, राज ढाबा के ओनर. ये बंदा बहुत नेक बंदा है. देखिए मैं एकदम खुले अल्फाजों में बात करूँगा, कोई एकदम लहजे में भाषण वाले स्टाइल में नहीं बात करूँगा. ये राज बंदा बहुत अच्छा है, बेचारा बड़ा नेक है. आज के ज़माने में ताई, आज के ज़माने में कोई किसी को 200 रुपया ऐसी बिना मतलब की नहीं देता है. ये बेचारे ने 10 बाय 20 की जगह बिना मांगे अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए प्रॉपर्टी यहाँ तक के लिख कर दिया हुआ. आज जो इंसानियत जिसे कहते हैं वो जिंदा है ऐसे लोगों की. मैं जोरदार तालियों से इस बात का आप लोगों की गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से. आज एक ऐतिहासिक दिन है, छोटा सा सही मगर है एक ऐतिहासिक दिन कि लोनावला शहर में आज पहली बार एक पपी फॉस्टर होम बना हुआ है. यहाँ ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डे है. मेरे जैसे जो पपीज और कैट्स के दीवाने हैं, जब वो यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ एक साइन बोर्ड देखेंगे कि पपी
पेट एडॉप्शन, तो जरूर यहाँ पे रुककर देखेंगे, मियाँ बीवी डिस्कस करेंगे कि हम ये बच्चा ले लेते हैं। तो ये बहुत 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 एक जबरदस्त चीज है। बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये जो हम जानवरों के लिए करते हैं, हम कुत्ते बिल्लियों के लिए करते हैं, रास्ते पे पड़ा कोई कुत्ता उठा लिए, बच्चा उठा लिए, इसके पीछे एक दुआ भी है। ये कहानी का नाम है खालिद मामू। जब ये मैं भाषण खत्म करूंगा, निकलते वक्त जरूर मुझे कोई बोलेगा, मामू बुड्ढी मुझे दे दो, मामू बुड्ढी मुझे दे दो। ऐसा है कि हमारे कुछ 6-7 छोटे छोटे स्ट्रे पपीज थे 2 साल पहले। तो भैया हमने उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजा, उनके वैक्सीनेशन के लिए भेजा। जब बीएमसी की गाड़ी उन्हें ड्रॉप कर रही थी हमारे उधर, तो तभी जो है एक बुड्ढी कुत्ती, बहुत बुड्ढी है, वो जम मार दी वैन से उसने। अब वो गली के कुत्ते उसे एक्सेप्ट करते नहीं है। अब ऐसा है कि जहां पर वो बैठती है, कच्चा प्लॉट था हमारे इधर, मेरे बंगले के बाजू में कच्चा प्लॉट था, बुड्ढी वहीं बैठे छुप कर। हम उसे खाना खिलाए रोज। मैं बोलूं बुड्ढी किधर है, तो बुड्ढी मुंडी उठाए। आज उस बुड्ढी की दुआ से वहां पे हमारा एक बंगला बन गया है। फिर बुड्ढी जो है बाजू वाले बंगले पे बैठने लगी। फिर मैं बोलूं बुड्ढी किधर है, तो बोले पड़ोसी के बंगले में बैठी है। आज आप लोगों की दुआओं से और उस बुड्ढी की दुआ से वो बंगला भी मेरा हो गया। अब चौथा बंगला है। यकीन मानिए बुड्ढी वहीं बैठती है। अब वो डॉक्टर मेरे को बोलता है, मामू खरीदना है क्या, ले लो मेरा बंगला। मैं बोला भाई बुड्ढी बैठ रही है उधर, मेरी बीवी को बोला अभी एक बंगला भी अपना होने वाला है। तो कैसा है, बात यहाँ पर यह है कि इन बेजुबान जानवरों के दिल से यकीन मानिए जो दुआ निकलती है वो अर्श का मतलब है अल्लाह का जो तकत होता है, जिस पे अल्लाह बैठता है। भगवान आप कहो, अल्लाह कहो, जीसस करो, ये उनके पेट में एक दाना जो जाता है ये ऊपर वहां तक पहुंचता है। और हमारी जो जिंदगी की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, परेशानी है, बीमारी है, बला आफत परेशानी, इनकी दुआओं से वो हल हो जाता है मसला। तो मुझे यकीन है कोई ना कोई जरूर बोलेगा बुड्ढी मुझे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले, मेरी बातें खत्म करने से पहले एक शेर और कहना चाहूंगा हमारी बहन आयशा जुल्का के लिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। दुखलं लागलं खुपलं त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला आपण असतो, पण आज प्राण्यांचं काय, त्यांच्यावर आपण प्रेम करू शकत नाही, पण आपण जमेल तेवढा त्यांना त्रास देतो. असे मी कित्येक लोक पाहिलेत ज्यांनी या मुख्य जनावरांना फक्त आणि फक्त त्रास दिलेला आहे. अशी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी माणसं आहेत आयशाताई आणि इथल्या मान्यवरांसारखी की जे प्राण्यांसाठी खरंच काही ना काही करतात. तर SM ग्रुपला खरंच मी म्हणेन की खूप नशिबाची गोष्ट आहे की मला चार छोटं काम करतात तुमच्यासाठी. आणि मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने या फाउंडेशनला 1 लाख रुपयाचा चेक सध्या देतोय आणि 100 वॅक्सिनेशन्सची जबाबदारी मी माझ्या खांद्यावर घेतो. यासोबत SM ग्रुपनी लास्ट लॉकडाऊनमध्ये 8.5 लाख PP किट महाराष्ट्र शासनाला, पोलीस डिपार्टमेंट अँड हॉस्पिटल्सला दिलेले आहेत. 15 लाख PP फेस शिल्ड्स आणि 80,000 लिटर सॅनिटायझर दिलेले आहेत. यासोबत SM ग्रुप ज्या मुलांना शिक्षणाचा प्रॉब्लेम असतो, शिक्षणाची फी भरता येत नाही किंवा काही अशा घरच्या आर्थिक परिस्थिती असतात, तर त्या गोष्टींकरता SM ग्रुप या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतो. तर मला एवढंच म्हणायचं की देवाच्या कृपेने मला जे काही थोडंफार मिळाले ते मी सर्वांसोबत वाटून घ्यायला मला आवडेल. तसंच लोणावळा शहरामध्ये असणारे विद्यार्थी ज्यांना खरंच शिक्षणाचा खूप प्रॉब्लेम असेल त्यांनी डायरेक्ट मला कॉन्टॅक्ट करावा. माझ्या परीने जसं जमेल तसं मी नक्कीच मदत करेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सतीश भाई का. ये शुरुआत है. हमारे बेचारे सड़क के पपीज जो हमारे साथ हैं, एक भी पपी. मुझे लगता है कि
खालिद मामू के इंस्पिरेशनल स्पीच के बाद बाकी कुछ रहा ही नहीं। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद करना चाहेंगे मिस्टर राज का, क्योंकि उन्होंने सचमुच इतना अच्छा योगदान किया है इस कार्य के लिए कि हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी है हम लोग सुरेखा थाई जादव जो प्रेसिडेंट काउंसिल है इस इलाके की। जैसे आपको पता है कि एकता मंच के कार्य और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस इलाके में एक एनिमल हॉस्पिटल, शेल्टर होम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो जो एनिमल की दिक्कत है, और जैसे आयशा जी का काम आप सब ने देखा है कि वो एक कमिटेड और एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडर हैं जो सबको मोटिवेट करती हैं। तो हम सब की शुभकामनाएं उसके साथ है, हम सब तो उसी के साथ हैं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स हैं उसको, क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य कर रही है और इतने सारे अच्छे लोग इस कार्य के साथ जुड़े हैं। मुझे यकीन है कि जो उनका सपना है वो ज़रूर बहुत जल्द पूरा होगा। एक बार फिर आज होली का त्यौहार होते हुए भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलो कम
या विशाल जावेद यहाँ please. ये ना वेरी यमास वेरी यमास सब बैन में रख दो क्योंकि फिर मैं इसको हम लोग distribute अभी निकल रहा था He is just come for this program. सुबह गए हैं, कल गए हैं शाम. तो वो आज बन गया है, क्या कहना चाहेंगे इस इनॉग्रेशन के बारे में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो मेरे सपने की शुरुआत है. मेरा सपना तब पूरा होगा जब हम सब मिलकर यहाँ एक बहुत बड़ा एनिमल हॉस्पिटल, स्टेरिलाइजेशन सेंटर, एक एनिमल होम, मुझे शेल्टर बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक एनिमल होम बना सकेंगे. और इस तरह के बच्चों को या तो हम इतनी बड़ी अडॉप्शन ड्राइव यहाँ करें कि लोग एक बार इस बारे में सोचें और इसे ज़रूर, मैं कहती हूँ अगर 2 मिनट आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इन बच्चों को बेघर नहीं रख सकते. अडॉप्शंस कराना और एक अच्छी सी चिकित्सा की सुविधा, स्टेरिलाइजेशन जैसे मैंने कहा, जब ये सब चीज़ें होंगी तब मेरा सपना पूरा होगा. और तब तक मैं चलती रहूँगी सबके साथ, सबको साथ लेके. अकेले ज़रूर शुरू किया है जैसे खालिद भाई ने कहा, लेकिन अकेला महसूस नहीं करती मैं कभी भी. मुझे लगता है कि मेरा रॉकी जो कुछ महीने पहले मुझे छोड़ गया था, वो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए. और शायद वो ही चाहता है कि मैं ये सब करूं आगे बढ़कर. और मुझे बुरा लगता है इस बात का कि मैंने इतने साल बहुत कुछ एनिमल्स के लिए किया पर हमेशा पीछे खड़े होकर और सड़क पे उतरने की हिम्मत नहीं करी कभी. उसके बारे में मुझे बुरा लगता है. अगर 10 साल पहले मैं उतर जाती सड़क पर तो शायद आज हम सब कर सकते थे, पूरा हो जाता. बट नॉनदलेस नेवर टू लेट, बेटर लेट देन नेवर. ऐसे सपना तब पूरा होगा. अजय सर और एकता मंच से जिस तरह का सपोर्ट मिला है इस इनिशिएटिव में, क्या कहना चाहिए उसको लेके? आपको लगता है कि हिम्मत और बढ़ गई है? मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ. मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ. जैसे उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मुझे ऑफिशियली ब्लेसिंग्स दी हैं, पर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं. सब जानते हैं कि उनका और मेरा एसोसिएशन 25 साल पुराना है और ये मेरी गुजारिश थी उनसे. वो बहुत बड़े एनिमल लवर हैं, वो छुपे रुस्तम हैं. उनके पास यहाँ पे 19 कुत्ते हैं और वो किसी भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर सड़क के ऊपर कोई डॉग उनका खाना नहीं खाता वो तब तक वहाँ से नहीं हिलते जब तक ये लेकर आओ, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो. मतलब हम उनके लव के सामने कुछ नहीं है. लेकिन मैं डेफिनेटली उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और वो मेरी बैकिंग है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है. और हिम्मत देते हैं कि ये काम, मैंने जब उन्हें भी रिक्वेस्ट करी कि हम एकता मंच में इस तरह का विंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही आइडिया देकर और प्रोत्साहित किया. तो मैं उनका धन्यवाद भी करूँगी और उनके सपोर्ट के बिना आगे नहीं चलूँगी. सुरेखा मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है उसको लेकर? एक पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव किसी ने लिया है पेट को अडॉप्ट करने के लिए और इस तरह का शेल्टर बनाने के लिए. आज या ठिकाणी शेल्टरचं ओपनिंग झालेलं आहे आणि खरोखर जे आयशा जुल्का यांचं स्वप्न आहे तसंच आमचं लोणाळेकरांचं पण आहे. कारण लोणाळ्यात जर पाहिलं तर भटकी कुत्री त्याच्यावर कुणीच कधी चर्चा केली नव्हती, परंतु ह्यांच्यामुळे कमीत कमी चर्चा तरी सुरू झाली आणि डॉग फीडर बसवण्यात आले. आणि तसं आता ही जी संकल्पना आहे की ॲडॉप्ट करण्यासाठी लोक येतात आहे आणि नक्कीच या ठिकाणी त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल. जी रस्त्यावर आपण बघतो छोटी छोटी पिल्लं कधी गाडीखाली येतात आणि अनेक वेळा आपल्याला पण ते बघवत नाही त्यांच्या वेदना. तर असं जर केलं सगळ्यांनी तर निश्चितपणे हा म्हणजे जो आखलेला प्रोग्राम आहे, यांचा कार्यक्रम आहे, हा निश्चित सक्सेस होणार आहे. आणि लोणावळा नगरपालिका यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. लोणावळा नगरपालिकेने आमचे जे मुख्याधिकारी आता त्यांची बदली झाली रवी पवार, त्यांचं देखील मोठं त्यांचं योगदान आहे. आणि ते डॉग फीडर आम्ही 100 ठिकाणी बसवलेले आहेत, ते देखील चांगल्या पद्धतीने आम्ही सक्सेस करून दाखवू. आणि मला वाटतं देशामधलं पहिली लोणावळा नगर परिषद हे लोणावळा स्टेशन असेल, हिल स्टेशन, की इथं ही सुरुवात झालेली आहे आणि ती नक्कीच सक्सेस होईल. कारण सर्व मान्यवर, जसं मी म्हटले की मुंबईचे, पण हे मुंबईचे नाही, मी लोणावळेकर, माझा लोणावळा, माझी जबाबदारी, हे नक्कीच पार पाडतील. सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? कितना ज़रूरी था इन पेट्स के लिए इस तरह का इनिशिएटिव? बेघरांना घर मिळावं त्यावर मोठी गोष्ट काय असेल? ज्याच्याकडे घर नाही ना त्याला त्या घराची खरंच किंमत कळेल. त्या कुत्र्यांनी उन्हाळा, वारा, पावसाळा, हिवाळा सगळं वायर बघितलं. आज शेवटी ना
एक छत मिळालंय, एक छप्पर मिळालंय, 4 लोक मिळाली जी माणसाने प्रेमाने गोंजारतील. एवढं आधी काय हवं? त्यांच्या त्या ह्या पिल्ला बियाला कुत्री म्हणत नाही, ते पिल्लं म्हणतं की आपल्याला जशी माणसांची पिल्लं तशी ही पिल्लं आहेत. प्रेम करूया, प्रेमाच्या बदल्यात तर ते 10,000 पटीने परत आपलं रिटर्न प्रेम देतात. घर मिळालं त्यांना, गोंजारूया, लाड करूया. त्यांच्याकडून आपल्याला त्रास नाही, आपल्याकडून त्यांना त्रास होतो. तर त्रास न देता जेवढं त्यांना आपण प्रेम करू ना तेवढंच रिटर्न मिळणार आहे. म्हणजे प्रकृतीचा नियम आहे, आपण जे देऊ तेच परत रिटर्न येणार आहे. तर कर्म करू असं ना की अख्खं नेचर आपल्याला साथ देईल. मला एवढंच म्हणायचं. खालिद मामू, आप क्या कहना चाहेंगे के बारे में? जिस तरह के वर्ड्स आपने कहे थे मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में अगर हर शहर, हर जिला, हर नगर में अगर आयशा जुल्का जैसी सोच रखने वाली औरत हो तो कोई रास्ते पे कुत्ता भूखा नहीं सोएगा. मैं इतना कह सकता हूँ. जिस तरह इन्होंने एक मुहिम चलाया और आज यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है. हमें ऐसे सोच रखने वालों के साथ में उनके कदम से कदम मिलाकर उनको ताकत देके, जैसे हमारी ताई है, फुल सपोर्ट देती है. मैं जिस दिन से मिला हूँ, मैं जितना हो सकता है करता हूँ. यहाँ पर अमीर या गरीब या कौन कितना पैसा देता है वो नहीं, हमारी सोच की बात है. और किसी ने एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया तो वो बहुत बड़ी बात है. ये हमें सोच को आगे बढ़ाना है. शहर शहर, गली गली हमें ये करना है. ये बेजुबान जानवर है, हमें इनके लिए खड़े रहना है. और आयशा जुल्का जैसे जितने लोग हैं इस देश में जो ये मुहिम को बढ़ाते हैं, ऐसा काम करते हैं, हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए. मैं हमारी ताई को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये आज लोनावला में एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ पर कोई भी चाहे तो एक पप्पी आकर एडॉप्ट कर सकता है. इनको बच्चों को घर मिल गया. बस यही मेरी गुजारिश है सबसे कि इस सोच को हम मिलकर आगे बढ़ाएं और इस सपने को हम साकार करें, पूरा करें. अजय सर, आपसे जानना हो चाहूँगा गया ईशान, बोल दी. सर, एक सवाल. सर, आपको लगता है कि इतने सारे डिग्निटरीज का सपोर्ट जब मिलता है तो हौसला बढ़ जाता है? जैसे मैंने आयशा जी से भी पूछा, ये तो उस वजह से कहा कि वो अकेली ही चली थी, लेकिन जैसे खालिद मामू ने कहा कि लोग उनके साथ जुड़ गए, इसलिए जुड़ गए क्योंकि उनका कॉज बहुत अच्छा है और इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं. और हम सब उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे इस अच्छे कार्य में. सब ने इतना सपोर्ट दिया और अब अभी तो शुरू हुई है, रास्ता अभी बहुत लंबा है और हम सबको मिलके तय करना है. थैंक यू सो मच.